आज की इस क्लास में कक्षा 8th के लिए मैं आपको गणित का एक प्रश्न पत्र इस वीडियो में कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको गणित का ए पढ़ाया है, फुल सॉल्यूशन उसका दिया था आपको, आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो अब हम सेट बी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों को। तो आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, 1 से लेकर 5 तक एक-एक अंक के आपके प्रश्न रहेंगे और आपको जो भी पेपर में निर्देश दिया जाता है, उस निर्देश को आपको अच्छे से पढ़ लेना है ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि आपको प्रश्नों को किस तरह से हल करना है। तो चलिए पढ़ते हैं हमारे निर्देश को। तो ये आपको यहाँ पे निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये आपका प्रश्न है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं जिसमें से एक जो सही है उस पर आपको टिक करना है। तो आपका पहला रहेगा परिमेय संख्या 7/8 का योज्य तत्समक है। कौन सा रहेगा? -7/8। दूसरा है किसी चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है। तो किसी चतुर्भुज के जो अंतः कोण होते हैं उसका योग कितना रहेगा? 360 डिग्री का रहेगा। तीसरा है 23 के घन में इकाई का अंक है, तो कितना है? 7 है। चौथा है एक समचतुर्भुज के 2 विकर्णों की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल होगा। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना रहेगा? 240 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका रहेगा। 5वां प्रश्न है आपका, दिए गए चित्र में टेबल पर रखी गिलास की स्थिति होगी। तो यहाँ पे ये आपको चित्र दिया गया है, तो ये टेबल पर एक गिलास रखा गया है, तो इसकी स्थिति क्या रहेगी आपकी? 2 से 3 इसकी स्थिति रहेगी। ये यहाँ पे आपका 2 है और ये आपका 3 है, तो इसकी जो स्थिति है वो 2 से 3 आपकी रहेगी। तो ये आपके 5 सही विकल्प हो गए हैं। अच्छे से कंप्लीट करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें क्योंकि पीडीएफ मैं आपको दूँगी, जिसमें पूरे प्रश्नों के आंसर आपको मिलेंगे। चलिए हमारे अगले प्रश्न को हम पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? तो जो अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो 6 से 10 तक रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। तो छठा है डेडेस, ना तो एक धनात्मक परिमेय संख्या है और ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो क्या है वो आपकी? शून्य। शून्य ना तो धनात्मक परिमेय संख्या है और ना ही ऋणात्मक। अगला है वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को डेडेस पर समद्विभाजित करते हैं। किस पर? समकोण पर। 8वां है 20% बटे से 100 अंकित वाली वस्तु का विक्रय मूल्य रुपए डेढ़ होगा। तो इसका आंसर रहेगा आपका 80 रुपए होगा। 9वां है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल डेढ़ होता है। तो बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसका सूत्र आपका यहाँ पे रहेगा 2 पाई r, ब्रैकेट में रहेगा r प्लस h। अगला है 10वां, एक ऐसा बिंदु जहां x अक्ष और y अक्ष मिलती हैं डेढ़ कहलाता है। क्या कहलाएगा? मूल बिंदु। अगला है आपका प्रश्न अति लघुत्तरीय प्रश्न है 11 से 16 तक 2-2 नंबर के। तो इन प्रश्नों के आंसर आपको पीडीएफ में मिलेंगे, तो केवल हमें प्रश्नों को समझना है। 11वां है यदि एक 143/2 मीटर लंबे तार को बराबर लंबाई के 26 टुकड़ों में बाँटा जाए, तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी? तो इसका आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। और 12वां है यदि एक पासे को एक बार फेंके तो परिणाम 2 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? और हल कीजिए 5x-3 = x + 2। और 14वां है गुणनफल आपको ज्ञात इसमें करना है a² ब्रैकेट में 2ab - 5c। और 15वां है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। और 16वां है एक विशेष प्रकार के 5 मीटर कपड़े का मूल्य 210 है। इसी प्रकार
के 13 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा? तो ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हो गए हैं। अगला जो प्रश्न है वो 3 नंबर का है। 3-3 नंबर के 16 से 22 तक के प्रश्न रहेंगे आपके। ज्ञात कीजिए -4/5 गुणित 3/7 गुणित 15/16 गुणित ब्रैकेट में -14/9 और 18वां है एक थैले में 5 लाल गेंदें हैं और 3 पीली गेंदें हैं, तो थैले के अंदर बिना देखे लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है आपको 3 नंबर में। और ये एक मैच 10% बटे के बाद 400 में बेची जाती है। मैच का अंकित मूल्य आपको ज्ञात करना है और ये 20वां प्रश्न और 21वां मानक रूप में व्यक्त करना है 6872 को और 27300 को और 22वां धातु के एक 3 मीटर लंबे पाइप का भार 7.3 किलोग्राम है। तो उसी प्रकार के 7.8 मीटर लंबे पाइप का भार क्या होगा? और ये दीर्घ उत्तरी के आपके पूरे प्रश्न हैं। 23वां एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त परिणामों को लिखिए। 5 से बड़ी एक संख्या, दूसरा है 5 से बड़ी एक संख्या नहीं, तीसरा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और चौथा है सम संख्या और 24वां है 2 पूर्ण घनों का अंतर 189 है। यदि इनमें से छोटी संख्या का घनमूल 3 है तो बड़ी संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए 5 नंबर में। और ये 25वां प्रश्न है। एक भवन में 18 बेलनाकार खंभे हैं। प्रत्येक खंभे की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 मीटर है। तो 9 प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी खंभों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पेंट कराने का व्यय ज्ञात करना है और ये आपका यहाँ पे एक 26वां प्रश्न है। तो जो आपका 26